मिट्टी की कीमत कुम्हार जानता है और उस कुम्हार की कला आधुनिक दौर में लुप्त होने की स्थिति में है। हालांकि इस कला की कदर समझने वाले लोग भी अभी प्रजापति समाज में हैं, जो कि मिट्टी की खुशबू को अपने घर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फैला रहे हैं। अलवर शहर से करीब 30 किलोमीटर आगे मेहरामपुर गांव में युवा प्रेमचंद प्रजापत पिछले करीब 30 सालों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कुल्हड़ से शुरुआत करने वाले प्रेमचंद ने अपनी इस कला को दिल्ली, नोएडा और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में फैलाकर कुम्हार समाज में इस कला को जिंदा रखने का एक नया संदेश दिया है। हालांकि उनकी पीड़ा है, सरकार इस कला के प्रति गंभीर नहीं है और न ही इस कला को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। प्रजापति समाज का नाम आने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की यादें भी आती हैं। अलवर में कुम्हार समाज का एक बड़ा तबका है जो कि काम करता है मिट्टी के बर्तनों का, और अलवर के मेहरामपुर गांव में आज हम मौजूद हैं, जहां पर मिट्टी का एक बड़ा कारखाना लगा हुआ है और मिट्टी के जो बर्तन हैं अलवर, नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा सहित कई राज्यों में जाते हैं। यहाँ की विशेष पहचान क्या है? और एक युवा हैं जो करीब 12वीं पढ़े हैं और उन्होंने एक व्यवसाय अपने ही समाज का, अपने ही खानदान का शुरू किया है। क्या नाम है आपका और कब से आप चालू कर रहे हैं? मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापत है। ये काम मैं बचपन से ही कर रहा हूँ सर, और इस जगह पे मेरे को 2 साल हुए हैं लगाए हुए प्लांट। बाकी सरकार भी इसमें सहूलियत हमें कुछ नहीं दे पा रही है। मिट्टी के बर्तनों में क्या क्या आप बनाते हैं? इसमें हम जैसे पॉट्स हो गए, डिजाइन वाले गमले हो गए, अभी पानी के कैंपर बन रहे हैं, डिजाइन वाले मटके बन रहे हैं, और जैसे जिस मौसम में रिक्वायरमेंट होती है उसी बनाते हैं उसी सामान को। कहाँ कहाँ आप इनकी सप्लाई करते हैं? इनकी सप्लाई दिल्ली होता है, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, ऑल दिल्ली साइड में सब जगह होता है। क्योंकि मिट्टी का व्यवसाय है, मिट्टी से जुड़ा हुआ पूरा काम है, तो कहाँ कहाँ से मिट्टी आती है और किस तरह की मिट्टी आपको जरूरत होती है इसमें? मिट्टी जी 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में से आती है। चिकनी मिट्टी जिसमें कंकड़ ना हो, उसमें कंकड़ होता तो सामान लीक हो जाता है। चिकनी मिट्टी के अलावा और दूसरा मिट्टी हमारा यूज नहीं आता। पहले मिट्टी के बर्तन हाथों से बनते थे, अब हमने देखा मशीनों से बनते हैं। तो क्या आपको इनसे फ़ायदा मिलता है और क्वालिटी और डिजाइनिंग में कितनी आपको अब सरलता हो गई? देखो, इसमें एक तो मजबूती अच्छी होती है, फिर फिनिशिंग आती है माल में, और हमें सहूलियत मिलती है। जो 5 घंटे का काम था वो हमें 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि मिट्टी का काम है, काफ़ी नाजुक काम है, और इसमें अब ज़्यादा इनकम भी आपको लगता है रहती है? इनकम तो है सर, लेकिन इसमें मजदूरी ज़्यादा लग जाती है, हमारी खर्चा बहुत होता है और पैसा सामने वाला दे नहीं पाता इसका। तो सरकार की तरफ से भी कोई आपको बेनिफिट मिलता है इसमें? सरकार हमसे सोर्स मांगती है सर, और अब कच्ची मिट्टी का क्या सोर्स दें हम? सोर्स नहीं है हमारे पास। हम तो जो पैसा आता है वो कैश में आता है, उसका सोर्स क्या दें हम जी। ये है। तो कितने परिवार के लोग इससे जुड़े हुए हैं वैसे? इससे मेरा पूरा कुनबा लगा हुआ है, लगभग 18-20 आदमी लगे हुए हैं, बच्चे से लेके सबका इसमें सहयोग होता है। तो अलवर में इस तरह का व्यवसाय आपका पहला ही है या और भी इस तरह के बड़े व्यवसाय हैं? नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। बाकी छोटे स्तर पे भी हैं, बड़े स्तर में मेरा स्टार्ट हुआ है। कुल मिलाकर अलवर में बड़े स्तर पर मिट्टी का व्यवसाय ये कर रहे हैं, और दिल्ली, फरीदाबाद सहित कई स्थानों पर मिट्टी के बर्तन जा रहे हैं। और जो अलवर की मिट्टी की महक है कई स्थानों पर, कई राज्यों में देखने को मिल रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इनकी कला का जो इनको उपयोग लेना चाहिए, जो इनको सहयोग करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। वो दर्द इन कुम्हार प्रजापति समाज के लोगों के बीच में है। सरकार को भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, इस कला को जिंदा रहे ऐसे प्रयास सरकार को अपने स्तर पर करना चाहिए, जिससे कि प्रजापति समाज की यह कला जिंदा रह सके। कैमरा पर्सन CL राठौड़ के साथ में चंद्रशेखर शर्मा।